Next topic is planets. There are 8 planets in our solar system. In order of their distance from the Sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. बोल रहा है कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं सूरज से डिस्टेंस के हिसाब से। कौन कौन से हैं? मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। यहाँ पे देखेंगे एन easy way to memorize the name of the planets in order of their distance from the sun is। देखेंगे एक ट्रिक दी गई है, ठीक है, इसको आसानी से याद रखने को, 8 प्लैनेट के नाम को आसानी से याद रखने के लिए। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। All the 8 planets of the solar system move around the sun is fixed paths। जो सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं वो एक फिक्स पाथ्स पे, ठीक है, अपने फिक्स पाथ पे सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। These paths are elongated। ये पाथ कैसे हैं? elongated हैं, यानी दीर्घवृत्ताकार हैं। They are called orbits। ये ऑर्बिट्स कहलाती है। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। मरकरी जो है सूरज के सबसे नज़दीक है। इट टेक ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। सूरज के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 डेज लगते हैं। वेनस इज कंसीडर्ड एज अर्थ्स ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। बोल रहा है कि जो वेनस है, वेनस को पृथ्वी का ट्विन कहा जाता है, जुनों प्लैनेट माना जाता है, क्योंकि इसका जो साइज़ है और शेप है लगभग पृथ्वी के जैसे ही है, अर्थ के जैसे ही है, बिल्कुल सेम है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज आल्सो कंसीडर्ड अ प्लैनेट। हाउएवर in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects, Ceres 2003 UV 330 discovered in recent past may be called dwarf planet। बोल रहा है कि अभी तक जो प्लूटो था उसे भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन क्या हुआ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक हुई अगस्त 2006 में, और ये निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए जो अन्य सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे 2000 सेरेस 2003 UV 330 और प्लूटो, ड्वार्फ प्लैनेट्स कहे जा सकते हैं। एक्स्ट्रा में देखेंगे हम लोग, मैनी वर्ड्स यूज्ड इन अ लैंग्वेज may have been taken from some other language। Geography, for example, is an English word. It has its origin in Greek, which related to the description of the earth. It is made of two Greek words, G meaning earth and graphia meaning writing। Find out more about the earth। अब बोल रहा है कि ऐसे बहुत से वर्ड्स, ठीक है, जिनका यूज़ हम एक लैंग्वेज में करते हैं, अक्सर वे दूसरी लैंग्वेजेस से लिए गए, ठीक है, वर्ड हो सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए बोल रहा है कि जियोग्राफी एक अंग्रेज़ी इंग्लिश वर्ड है, ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है जिसका मीनिंग है अर्थ का विवरण। ये टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिनमें जी वर्ड का मीनिंग होता है अर्थ एवं ग्राफिया का मीनिंग होता है लिखना। अब बोल रहा है कि आइए अर्थ के संबंध में और अधिक जाने। नीचे देखेंगे आप जियो लगाया हुआ है, जियो प्लस लॉजी अगर हम लगाते हैं, जियो प्लस लॉजी लगाते हैं तो जियोलॉजी होता है, इसका मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ द अर्थ। इसमें हम लोग अर्थ का स्टडी करते हैं।
फिर जियो में अगर मेट्री लगाते हैं तो क्या बोलते हैं, जियोमेट्री। जियोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ का मेजरमेंट करते हैं। और जियो में ऑइड लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, ये रिसम्बलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी, इसे नोट कर लेंगे आप। यहाँ पे कुछ और दी गई है, बोला डू यू नो, क्या आप जानते हैं, humans have always been fascinated gazing at the night sky. Those who study the celestial bodies and their movements are called astronomers. Aryabhatta was a famous astronomer of ancient India. He said that the moon and the planets shine due to reflected sunlight. Today, astronomers all over the world are busy exploring the universe. बोल रहा है कि रात में आसमान को देखकर इंसान जो है वो हम हमेशा से मोहित हुआ है। सेलेस्टियल बॉडीज और उसके मूवमेंट्स का स्टडी करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। और आर्यभट्ट जो थे, ठीक है, एंशेंट इंडिया के फेमस एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने कहा था कि मून और प्लैनेट्स जो हैं वो रिफ्लेक्टेड सनलाइट्स की वजह से शाइन करते हैं। आज एस्ट्रोनॉमर जो हैं पूरी दुनिया में वो बिज़ी हैं और खोजने में और भी ज़्यादा खोजने में लगे हैं, यूनिवर्स के बारे में और भी ज़्यादा खोजने में लगे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, द अर्थ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। जो अर्थ है सूरज के दूरी के हिसाब से वो थर्ड प्लैनेट है अर्थ। इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। ये साइज़ में, ठीक है, पाँचवा प्लैनेट है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड at the poles, that is why its shape is described as a geoid. Geoid means an earth like shape। यह पोल्स के पास थोड़ी चपटी ऐसी है, ठीक है, ये थोड़ी चपटी है पोल्स के पास। यही कारण है कि इसके साइज को जियोइड कहा जाता है। जियोइड का मीनिंग होता है अर्थ के जैसा आकार। आगे बढ़ते हम लोग। Conditions favorable to support life are probably found only on the earth। बोल रहा है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों संभवतः, ठीक है, केवल अर्थ पर ही पाई जाती है। द अर्थ इज नेदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, ठीक है। जो अर्थ है वो ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडी है। It has water and air which are very essential for our survival। यहाँ पानी और एयर उपस्थित है, मौजूद है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, ज़रूरी है। The air has life supporting gases like oxygen। एयर में जीवन के लिए ज़रूरी गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद हैं। Because of these reasons the earth is a unique planet in the solar system। इन्हीं कारणों से क्या है, अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम में सबसे यूनिक प्लैनेट है, ठीक है, यूनिक प्लैनेट है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 surface is covered by water। It is therefore called a blue planet। बोला कि स्पेस से देखने पर अर्थ जो है वो नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है, ब्लू प्लैनेट कहते हैं। अब यहाँ पे देखें कुछ एक्स्ट्रा दी गई है। लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, येट इवन with this speed the light of the sun takes about 8 minutes to reach the earth। है कि जो लाइट की जो स्पीड है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है।
इस स्पीड के बावजूद सूरज के लाइट को अर्थ तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। जो सन की जो लाइट है उसे अर्थ पे पहुंचने में लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड लगती है। इसके बावजूद भी लाइट को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट के समय लग जाता है।